क्या आपने कभी सोचा है कि बिना दवा के शरीर स्वयं कैसे ठीक हो सकता है? हमारा शरीर स्वयं चिकित्सा की अद्भुत शक्ति रखता है, बस उसे सही अवसर देने की ज़रूरत होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका एक महत्वपूर्ण तरीका है उपवास यानी फास्टिंग। आज हम उपवास के विज्ञान, लाभ और सही विधि को विस्तार से समझेंगे। मैं सीमा सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज हम जानेंगे कि उपवास क्या है, ये शरीर को कैसे शुद्ध करता है और क्यों इसे प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे प्रभावी उपचार माना जाता है। उपवास का मतलब होता है कुछ समय के लिए ठोस भोजन ना लेना। जब हम भोजन नहीं करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है, और जब हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है तो हमारा जो शरीर है वो रिपेयर करता है। अंदर ही अंदर जितने दूसरे ऑर्गन्स होते हैं उन सभी को रिपेयर करने का काम करता है। इस दौरान शरीर अपनी स्वयं चिकित्सा शक्ति यानी सेल्फ हीलिंग पावर से खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार उपवास शरीर की सफाई यानी कि डिटॉक्स का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि हम प्राकृतिक चिकित्सा सिर्फ एक ही उस पर आधारित है कि हमारे बॉडी में जो विजातीय द्रव्य है वो इकट्ठे हो जाते हैं, इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो यही बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए उपवास का बहुत ही प्रभावशाली तरीका प्राकृतिक चिकित्सा में माना गया है। इस दौरान जब हम उपवास रखते हैं तो शरीर अपनी स्वयं चिकित्सा शक्ति यानी कि सेल्फ हीलिंग पावर से खुद को ठीक करने का काम शुरू कर देता है। अब इसी चीज़ को अगर हम सरल शब्दों में कहें तो उपवास पाचन तंत्र को आराम देकर शरीर को खुद ठीक करने का अवसर देता है। अब हम समझते हैं उपवास का मुख्य सिद्धांत क्या होता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की एक प्राकृतिक शक्ति होती है। जब हम भोजन करना बंद कर देते हैं तो शरीर की ऊर्जा पाचन में खर्च होने की बजाय शरीर की मरम्मत और उपचार में लगने लगती है। उपवास के दौरान शरीर के विषैले तत्व यानी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। ये विषैले पदार्थ पसीने, मूत्र और मल यानी कि स्टूल और यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलती हैं, जिससे शरीर की सफाई होती है। सीधे सीधे उपवास 4 मुख्य सिद्धांतों पर काम करता है। शरीर को आराम देना यानी रेस्ट, शरीर की सफाई करना यानी डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर की मरम्मत करना रिपेयर, और शरीर का पुनर्निर्माण करना यानी कि रिजुविनेशन। यही कारण है कि उपवास शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ और संतुलित बनाने में मदद करता है। अब हम जानते हैं उपवास के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास कई तरीकों से किया जाता है, जिन्हें व्यक्ति अपनी आवश्यकता और स्वास्थ्य के अनुसार चुन सकते हैं। सबसे पहले आता है जल उपवास। इसमें केवल पानी पीकर उपवास किया जाता है। ये शरीर की गहरी सफाई करता है, लेकिन इसे हमेशा विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि सबकी अलग अलग बॉडी होती है। कि किसी की बॉडी में क्या प्रॉब्लम है उसी के अनुसार डॉक्टर खुद बताते हैं कि किस तरीके का आपको उपवास रखना चाहिए। ये एक आप अपने प्राकृतिक जब चिकित्सालय आप जाएंगे तो वहाँ के जो चिकित्सक हैं वो इसका सुझाव देंगे। नंबर 2 पे आता है फल उपवास और जूस उपवास। तो फल उपवास जो होता है इसमें केवल फल खाए जाते हैं। ये हल्का, सरल और सुरक्षित उपवास का तरीका है। और इसके बाद आता है जूस उपवास। जूस उपवास में फल और सब्जियों के रस का सेवन किया जाता है। ये शुरुआती लोगों के लिए सबसे आसान और सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें ना फाइबर भी चला जाएगा बॉडी में और जूस भी चला जाएगा, और ये दोनों ही चीज़ें उपवास के टाइम में बॉडी को चलाने के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। अब हम उपवास के एक बहुत ही लोकप्रिय तरीके के बारे में जानेंगे। इसको कहते हैं अंतराल उपवास। अंतराल उपवास में समय के अनुसार भोजन किया जाता है। इसमें एक निश्चित समय तक उपवास रखा जाता है और एक निश्चित समय में भोजन किया जाता है। जैसे 16 घंटे का उपवास रखा जाता है कि आपने रात को 9 बजे खाना खाया, डिनर किया, और उसके बाद नेक्स्ट डे 16 घंटे का पूरा डिस्टेंस करके फिर ब्रेकफास्ट किया। या आप इसमें 8-8 घंटे के समय में भी
भोजन कर सकते हैं, यानी ब्रेकफास्ट के बाद लंच स्किप करके सीधा डिनर करें। तो इस तरीके से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसमें एक तो इस दौरान जो होता है शरीर को पाचन करने में आराम मिलता है और इससे शरीर की सफाई और मरम्मत का काम भी बहुत आराम से हो जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये तरीका एक तो बहुत ही लोकप्रिय है और ये एक बहुत ही आसान और दैनिक जीवन में आसानी से अपनाया जा सकता है। इस प्रकार अंतराल उपवास समय के अनुसार भोजन करने की एक सरल और प्रभावी प्राकृतिक विधि है। अब हम उपवास के एक और आसान तरीके के बारे में जानेंगे, आंशिक उपवास। आंशिक उपवास में पूरी तरह भोजन बंद नहीं किया जाता, बल्कि हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लिया जाता है, जैसे सलाद, सूप, फल या अन्य हल्के आहार का सेवन किया जाता है। इससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर की सफाई की प्रक्रिया भी जारी रहती है। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? ये उपवास एक सरल और सुरक्षित तरीका है। ये कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने दैनिक जीवन में अपना सकता है। इस प्रकार आंशिक उपवास हल्के भोजन के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने की एक प्रभावी प्राकृतिक विधि है। अब हम जानते हैं कि उपवास रखने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले उपवास से शरीर की एक तो सफाई होती है और जो शरीर के विषैले तत्व यानी कि टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं मल और मूत्र और स्वेटिंग के थ्रू। फिर है यह वज़न कम करने में भी मदद करता है और शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम उपवास करते हैं तो शरीर को ऊर्जा के लिए तुरंत भोजन नहीं मिलता। ऐसे स्थिति में शरीर पहले जमा ग्लूकोज का उपयोग करता है और उसके बाद शरीर में जमा अतिरिक्त जो चर्बी होती है उसको ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे वज़न कम होने लगता है। साथ ही उपवास के दौरान दूसरे फ़ायदे होते हैं, जैसे विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। इससे क्या होता है कि शरीर हल्का महसूस करता है और ऊर्जा से भी भरा हुआ फील होता है। अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें तो उपवास के दौरान शरीर अतिरिक्त चर्बी को जलाकर ऊर्जा बनाता है, जिससे वज़न कम होता है और शरीर हल्का व ऊर्जावान महसूस करता है। उपवास से पाचन शक्ति तो मजबूत होती ही है, साथ ही साथ पेट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो कम हो जाती हैं। इससे त्वचा भी साफ और चमकदार होती है, जिससे क्या है कि चेहरे पे प्राकृतिक निखार आता है। उपवास करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होती है और शरीर बीमारियों से लड़ने में ज़्यादा सक्षम बनता है। इसके साथ ही मानसिक शांति और एकाग्रता भी बढ़ती है, जिससे मन शांत और स्थिर रहता है। उपवास ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। इस प्रकार उपवास न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपवास से पाचन शक्ति तो मजबूत होती ही है, साथ ही साथ पेट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो कम हो जाती हैं। इससे त्वचा भी साफ और चमकदार होती है, जिससे क्या है कि चेहरे पे प्राकृतिक निखार आता है। उपवास करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होती है और शरीर बीमारियों से लड़ने में ज़्यादा सक्षम बनता है। इसके साथ ही मानसिक शांति और एकाग्रता भी बढ़ती है, जिससे मन शांत और स्थिर रहता है। उपवास ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। इस प्रकार उपवास न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम जानेंगे उपवास करने की सही विधि क्या है। अगर उपवास सही तरीके से किया जाए तो ये शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। उपवास से 1-2 दिन पहले इसकी शुरुआत की जाती है, क्योंकि शरीर को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो भारी और तला भुना भोजन बंद करना होता है। फिर चाय और कॉफ़ी का सेवन भी कम करें और फल तथा सलाद का सेवन शुरू करें, ताकि शरीर धीरे धीरे उपवास के लिए तैयार हो सके। उपवास के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी या जूस लेते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और शरीर को विश्राम दें। तनाव और भारी काम से बचें, ताकि शरीर की सफाई और उपचार प्रक्रिया सही तरीके से हो सके।
उपवास तोड़ने की सही विधि क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूं ही उपवास को नहीं तोड़ा जाता है। उपवास तोड़ते समय सीधे भारी भोजन नहीं करना होता है। सबसे पहले फल या हल्का भोजन लें, इसके बाद धीरे धीरे सामान्य भोजन पर वापस आएं। इस तरह सही तैयारी, सही प्रक्रिया और सही तरीके से उपवास तोड़ना स्वस्थ उपवास के लिए बहुत आवश्यक है। अब हम जानते हैं कि किन लोगों को उपवास नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए उपवास करना सही नहीं होता। कुछ लोगों को उपवास करने से पहले विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उपवास करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बीमारियों में बॉडी का अलग अलग रिएक्शन होता है उपवास से। तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, तभी एक उपवास का कार्यक्रम करें। गर्भवती महिलाओं को उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। बहुत कमज़ोर या अत्यधिक दुर्बल व्यक्तियों को भी उपवास से बचना चाहिए। गंभीर मधुमेह के रोगियों को बिना डॉक्टर की सलाह के उपवास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को उपवास करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अब देखते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास का क्या महत्व है। प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास को उपचार का मुख्य आधार माना जाता है। ये शरीर से रोग के मूल कारण को दूर करने में मदद करता है। साथ ही ये रोग की रोकथाम और उपचार दोनों में सहायक होता है। उपवास शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ, संतुलित और ऊर्जावान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपवास केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ करने और अच्छा शरीर बनाने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।